सो इतना सब चेक करने के बाद में हम पेशेंट से एंडोस्कोप मशीन अपना निकाल लेते हैं एंड फिर पेशेंट को हम एक्सप्लेन करते हैं कि उनको प्रॉब्लम क्या है। काफ़ी सारी बीमारियां पेट से संबंधित होती हैं, जैसे पेशेंट्स को खाना खाने के बाद पेट में दर्द होना काफ़ी कॉमन कंप्लेंट है, जैसे पेट में अल्सर्स हो जाती हैं। एडवांस एज के अंदर पेशेंट्स के अंदर स्टमक में कैंसर्स होने के चांसेस हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर जगत, डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आज हम बात करेंगे एंडोस्कोपी प्रोसीजर के बारे में। एंडोस्कोपी किस टाइप का प्रोसीजर है, इसको कब किया जाता है और इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। एंडोस्कोपी का नाम सुनते ही काफ़ी सारे पेशेंट्स घबरा जाते हैं और वो उनका पहला क्वेश्चन होता है कि ये कोई पेनफुल टेस्ट तो नहीं है और इसको करने में कितना टाइम लगेगा, मुझे बेहोशी में कराने की ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है। आज हम इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। इन कुछ मिथ्स हैं उनको भी डिस्पेल करेंगे। एंडोस्कोपी क्या है? एंडोस्कोप एक पतला दूरबीन है फाइब्रो ऑप्टिक से बना हुआ, जिसको हम एक पतली सी नली हम मुंह के रास्ते पेशेंट के अंदर डालते हैं, जिससे पेशेंट का फूड पाइप चेक होता है, पेशेंट का पेट चेक हो जाता है और उनका छोटी आंत का शुरुआती 5 से 10 सेंटीमीटर चेक हो जाता है। इतना सब चेक करने के बाद में हम पेशेंट से एंडोस्कोप मशीन अपना निकाल लेते हैं एंड फिर पेशेंट को हम एक्सप्लेन करते हैं कि उनको प्रॉब्लम क्या है। टोटल टाइम यूजुअली एंडोस्कोपी की विधि के अंदर 3 से 4 मिनट का लगता है। करने को हम जल्दी नहीं कर दें, बट काफी केसेस के अंदर हमें काफी चीजें मिस होने के चांसेस हैं अगर ज्यादा जल्दीबाजी करेंगे इस टेस्ट के अंदर। इस टेस्ट के अंदर हम फूड पाइप चेक करेंगे, जैसे कि काफी पेशेंट्स बोलते हैं कि उनको छाती में जलन होती है तेजाब की प्रॉब्लम के कारण, या काफी पेशेंट्स जो लिवर के पेशेंट्स हैं उनको खून की उल्टियां आनी शुरू हो जाती हैं, उनकी फूड पाइप के अंदर नसें फूल जाती हैं। उस केस के अंदर भी हम पेशेंट्स का बीमारी को डायग्नोज कर देते हैं और काफी बारी ट्रीट भी करते हैं। ऐसे केसेस के अंदर हम फूड पाइप के अंदर छल्ले लगा देते हैं। काफी सारी बीमारियां पेट से संबंधित होती हैं, जैसे पेशेंट्स को खाना खाने के बाद पेट में दर्द होना काफी कॉमन कंप्लेंट है, जैसे पेट में अल्सर्स हो जाती हैं। एडवांस एज के अंदर पेशेंट्स के अंदर स्टमक में कैंसर्स होने के चांसेस हैं, जिसका डायग्नोसिस भी हम एंडोस्कोपी की प्रोसीजर के थ्रू ही करते हैं। ये सब कॉमन कंडीशंस आ जाती हैं जिनके अंदर हम पेशेंट्स का एंडोस्कोपी करते हैं। अब अगला क्वेश्चन, क्या हर किसी पेशेंट जिसको छाती में जलन तेजाब की प्रॉब्लम है, हर किसी को एंडोस्कोपी की जरूरत है या नहीं? इसका जवाब है नहीं। ज्यादातर पेशेंट्स जिनको वार्निंग सिम्टम्स हैं, जैसे पेशेंट्स को बारी बारी पेट में दर्द होना जो दवाई गोली से भी ठीक ना हो, पेशेंट्स के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना, स्टूल ब्लैक कलर का आना, वॉमिटिंग में ब्लड आना, पेशेंट्स को लगातार वजन घटना या पेशेंट्स को भूख कम लगना, ये सब कुछ वार्निंग सिम्टम्स हैं जो पेशेंट्स की वारंट करते हैं कि हमें एंडोस्कोपी करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, एंडोस्कोपी हमें बेहोशी में करते हैं या होश में करते हैं? ज्यादातर केसेस के अंदर हमें एंडोस्कोपी में मरीज को बेहोश करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। पेशेंट्स को हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, जिसमें एक स्प्रे हम पेशेंट्स के गले के अंदर कर देते हैं, जिससे गला सुन्न हो जाता है अराउंड 5 से 10 मिनट के लिए, और उसके बाद हम पेशेंट्स की एंडोस्कोपी कर लेते हैं। पेशेंट्स आराम से शांत होकर लेटे रहते हैं। पेशेंट्स को हमें बस थोड़ा सा एश्योरेंस देना होता है प्रोसीजर के पहले कि कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला एंड हम लोग सब आपके साथ में बैठे हैं, कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम फेस कर लेंगे। इसलिए यूजुअली व्हाट हैपेंस इज 90 to 99% लोगों को बेहोशी की नीड नहीं पड़ती एंडोस्कोपी के दौरान। अब कुछ कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको हमें बेहोश करना पड़ता है, जैसे बहुत छोटे बच्चे हो गए, यूजुअली 5 साल से नीचे जैसे बच्चे काफी बार सिक्का खा लेते हैं या और कोई फॉरेन बॉडी वाली चीजें खा लेते हैं और हमें वो फॉरेन बॉडी निकालनी पड़ती है। काफी सारे पेशेंट्स जो बहुत एंग्शियस होते हैं, बहुत घबरा रहे होते हैं एंडोस्कोपी के लिए, जो बिल्कुल करा नहीं पाते होश के अंदर, उनके अंदर हमें बेहोशी की नीड पड़ जाती है। या काफी बारी कुछ ओल्ड एज वाले पेशेंट्स जो अगेन फिर थोड़ा घबरा रहे होते हैं, उनको हम माइल्ड सा लाइट सा सेडेशन दे देते हैं, जो यूजुअली 10 से 15 मिनट का पेशेंट्स को नींद दिला देते हैं और उसमें एंडोस्कोपी हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये थे हमारे एंडोस्कोपी के रिगार्डिंग कुछ मिथ्स एज वेल एज कुछ फैक्ट्स। होप दिस हेल्प्स। Are you worried about your health? Subscribe to the Felix Hospital channel for expert guidance and support. And if you are facing any health-related issues, book your consultation with Felix Hospital today.